शुभरात्रि दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। तो आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। इंग्लिश में कहा जाता है इसको यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड। सबसे पहले जाना जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात किया जाए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूर्व हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक वैज्ञानिक थे जार्ज लेमेंतेयर ने, इन्होंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो था एक मटर के दाने का आकार के था और एक गोलेकार के रूप में था, गोले के रूप में था। और बात की है इसके अंदर जो गर्मी थी अर्थात ताप जो था बहुत अधिक था और सघनता भी अधिक थी, अर्थात इसका डेंसिटी अर्थात घनत्व भी सबसे अधिक था। सघनता का या तो घनत्व और अधिक ताप या अधिक गर्मी के कारण इसमें एकाएक विस्फोट हुआ। इसमें एकाएक विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को ही कहा गया बिग बैंग या महाविस्फोटक कहा गया। और बात किया जाए यह सिद्धांत जिसने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है, भूगोलवेत्ता का नाम है जार्ज लेमेंतेयर। जार्ज लेमेंतेयर ने बताया था कि ब्रह्मांड सबसे पहले सरसों के दाने का आकार या मटर के दाने के आकार का था, गोलेकार था और इसका तापमान सबसे अधिक ताप था और घनत्व भी सबसे अधिक था और इसमें एकाएक विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और बात किया जाए ब्रह्मांड जो है, बताया गया कि ब्रह्मांड आज भी उसका विस्तार जारी है। अब भी विस्तार होता चला जा रहा है, ब्रह्मांड को रुकने वाला नहीं है, अभी विस्तार जारी है। इसी सिद्धांत को बिग बैंग या महाविस्फोटक सिद्धांत कहा गया जिसको जार्ज लेमेंतेयर ने दिया था। नोट में यहाँ कुछ लिखा गया है आपको बताने के लिए कि करोड़ों वर्षों के बाद जो है तारों, आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। और आते हैं आगे। अब आते हैं इसमें आकाशगंगा है क्या। जब ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ था तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था, उसके बाद हीलियम हुआ था, धीरे धीरे ऐसे सबका उत्पत्ति हुई। आगे बात के तारे बने, आकाशगंगाएं बने। अब आकाशगंगा क्या होती है? तो आकाशगंगा या इसी को मंदाकिनी या गैलेक्सी कहा जाता है। आकाशगंगा होती क्या है? खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ या मार्ग कहा जाता। पथ जो करोड़ों तारों का समूह होता है, इसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। और बात की हमारी आकाशगंगा का जो नाम है उसका नाम है मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। और बात किया जाए पृथ्वी से आकाशगंगा का जो भाग दिखाई देता है उसको मिल्की वे कहा जाता है। पृथ्वी से, धरातल से आकाशगंगा का जो भाग दिखाई देता है हमको उसको मिल्की वे कहा जाता है। और इसका जो आकार होता है, मिल्की वे का जो आकार होता है वह सर्पिलाकार तस्तरी नुमा होता है। और बात किया जाए आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ है वह हाइड्रोजन, हीलियम गैसों, धूल कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा होने से आकाशगंगा का निर्माण होता है। और बात किया जाए जो बादल होते हैं, बनाने वाले बादलों को निहारिका कहा जाता है, अर्थात जिन बादलों के इकट्ठा से आकाशगंगा बनी उसको नेबुला या निहारिका कहते हैं। और इस बादलों के साथ साथ हाइड्रोजन, हीलियम गैसें और धूल के कण भी इसमें सम्मिलित होते हैं जिससे आकाशगंगा का निर्माण होता है। अर्थात आकाशगंगा का निर्माण जो हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम गैसों, धूल कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा से होता है। और जो बादल जो इकट्ठा होते हैं जिन बादलों से मिल करके यह आकाशगंगा का निर्माण होता है उसको निहारिका या नेबुला कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड के बारे में आपको बताया गया है।
अब इसके बारे में अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आपको बताया जाएगा वह बताया जाएगा सौरमंडल में ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के पास कितने उपग्रह होते हैं, कौन छोटा उपग्रह होता है, कौन बड़ा उपग्रह होता है, कौन सबसे बड़ा ग्रह होता है, किसके पास कितने उपग्रह है, ये आपको डिटेल से बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।